अगर केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, तो बिहार के मुख्यमंत्री फिर चुप क्यों हैं? क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं। राज्य सरकार अपनी खर्च से जातीय जनगणना को करवाए। राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जातीय जनगणना के नाम पे। आप फेंकने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार। नीतीश कुमार जी, आप चुप क्यों हैं? आपके नेता और आपको सांप क्यों सूंघ गया है? डेली गला फाड़ फाड़ के बोलने वाले अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया है? रामविलास पासवान जी ने ही कहा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। जाति जनगणना को लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार का एक डेलीगेशन गया था, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टी हो या फिर सत्ता में बैठे पार्टी हो, सभी लोग मिलने गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि कल एक फैसला आता है केंद्र सरकार के द्वारा, और उस फैसले में ये साफ जाहिर किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाता है कि जाति जनगणना नहीं होगा और इस पर कोर्ट कोई दबाव ना बनाए। बात करेंगे लोजपा के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हमारे साथ हैं। कल्लू जी, केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी। जातीय जनगणना पे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, तो बिहार के मुख्यमंत्री फिर चुप क्यों हैं? क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं। राज्य सरकार अपनी खर्च से जातीय जनगणना को करवाए। नीतीश कुमार जी, आपके नेता और आप लोग जो गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार करवाएगी, केंद्र सरकार करवाएगी, अगर केंद्र सरकार नहीं करवा रही है तो राज्य सरकार को जातीय जनगणना करवाना चाहिए। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक परम पूजनीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हर वक्त उन्होंने दबे कुचले की आवाज़ उन्होंने बनने का प्रयास किया और बना। रामविलास पासवान जी ने ही कहा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो रामविलास पासवान जी का जो स्टैंड था अपना, जो दबे कुचले दलितों के लिए उन्होंने जो राजनीति की, वो अपने आप में बहुत ही मिसाल है। नीतीश कुमार जी, औचिक राजनीति करना बंद करें और बिहार में राज्य सरकार अपनी खर्च से जातीय जनगणना करावे। जातीय जनगणना के नाम पर नीतीश कुमार जी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी का एकदम पूरा क्लियर स्टैंड है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोषी हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया है, देश के प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया, तो इसको हम कैसे मान लें कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है जातीय जनगणना करवाना? तो फिर ये जो मीडिया में चल रहा है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी, ये कैसे चल रहा है? पूरी तरीके से ललन बाबू को जानकारी का अभाव है। ललन बाबू गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। उनको तो लग रहा है कि अगर किसी भी तरीके का बात होगा तो हमारा गठबंधन टूट जाएगा। बात तो ये है ना भाई, उनको डर पैदा हो रहा है। तो शेर का बच्चा, शेर का बेटा अगर कोई हो सकता है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान, जिन्हें एनडीए के द्वारा रेड कारपेट बिहार में बिछाया गया था कि साथ में चुनाव लड़िए, लेकिन हमारा स्टैंड पूरा क्लियर था कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगा। मैं चुनाव किसके लिए लड़ता हूं? जनता के लिए। जब जनता खुश नहीं रहेगी, जब जनता की आवाज़ हम नहीं बनेंगे, जब जनता की आवाज़ सदन तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या मैं अपने कुर्सी के लालच में रेड कारपेट पर चल जाता हूं? मैं समझौता कर लेता? मेरे नेता शेर का बेटा है और शेर का बेटा दहाड़ता है, पीछे से वार नहीं करता है। ललन बाबू, आप लोग कुर्सी के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपको
राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जातीय जनगणना के नाम पे। आप फेंकने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार पे। लेकिन जेडीयू के तो प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीतिक रोटी सेक रहा है जातीय जनगणना के नाम पे। कैसे? जातीय जनगणना क्या मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे क्या मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से? और तेजस्वी जी भी गए थे। तेजस्वी जी भी तो जातीय जनगणना को लेकर के उनका भी समर्थन था और वो भी चाहते थे कि हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्टैंड पूर्ण रूप से क्लियर है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस जाति से हैं उनको यह एहसास होना चाहिए कि हमारा जाति क्या है, उनको हक मिलना चाहिए। हम लोग दलितों, शोषितों, पिछड़ों की बात कहते हैं। नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के नेता जो अभी तक चुप हैं उनको सांप क्यों सूंघ गया है? नीतीश कुमार जी आप क्यों चुप हैं? आपको तो जवाब देना ही होगा। क्या लगता है आगे क्या स्टैंड रहेगा? अगर केंद्र सरकार ने तो जिस तरीके से कह दिया है कोर्ट को कि हमें दबाव ना बनाया जाए जाति जनगणना को लेकर, सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी की जाति जनगणना होगी और अन्य कास्ट की नहीं होगी। अब जिस तरीके से ये फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो क्या डिमांड करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? क्योंकि वो नेतृत्व करने गए थे, देश के प्रधानमंत्री से मिले थे, 11 लोगों की डेलीगेशन गई थी। देखिए, मुख्यमंत्री बिहार के कौन है, गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। डेलीगेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जो प्रधानमंत्री जी से डेलीगेशन मिलने गया था उसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करा रही है तो ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ भी है। बहरहाल नीतीश कुमार जी को जातीय जनगणना करनी चाहिए और राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। आप में अगर हिम्मत है तो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टैंड क्लियर कीजिए आप। क्या अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना तो क्या आप लोगों की डिमांड रहेगी कि राज्य सरकार कराए जाति जनगणना? बिल्कुल, हम लोगों ने तो केंद्र सरकार से ही सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग किया है। अगर केंद्र सरकार किसी कारणवश नहीं करवा रही है तो राज्य सरकार को करानी चाहिए। हम बिहार के हैं तो बिहार की ही बात ना करेंगे भाई। नीतीश कुमार जी आप चुप क्यों हैं? आपके नेता और आपको सांप क्यों सूंघ गया है? डेली गला फाड़ फाड़ के बोलने वाले अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया है? आना चाहिए जवाब। अगर नहीं आता तो यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर बिहार सरकार भी जाति जनगणना को लेके अगर नहीं करवाती तो क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप लोग सड़क पे उतरिएगा इसको लेकर? देखिए, हमारा तो सत्ता नहीं है, आगे क्या करेंगे इसका नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो तमाम लोगों का जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला है उस फैसले पर हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन जातीय जनगणना पूर्ण रूप से होनी चाहिए और अपने हक की लड़ाई के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको हक का जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। तो ये थे लोजपा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू, जिन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि अगर देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने खर्च से जाति जनगणना कराए, ताकि उन वर्गों के बारे में पता चले जो गरीब वर्ग के हैं, जो दबे कुचले हैं, और उनको प्रॉपर तरीके से सम्मान मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आती है और बिहार के जो जेडीयू की जो पार्टी है, तमाम जो सत्ता में बैठे पार्टी है, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहना लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।